बिटकॉइन 78,000 के लेवल पे आ गया है जी अभी रिसेंटली जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। और 2500 के लेवल के ऊपर इथेरियम आ गया है। और यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई है, अब इसके पीछे वजह बन गई है जी, कुछ पॉजिटिव चीजें निकल कर सामने आ गई हैं। तो बिटकॉइन इजीली अगर यही मोमेंटम बना रहता है तो 90,000 के लेवल के ऊपर जाएगा जी, नेक्स्ट टारगेट जो है। ठीक है। वजह क्या है जी? एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर हो गया है, और बाकायदा ट्रंप ने ट्वीट भी किया है कि अब इसराइल बॉम्बिंग नहीं करेगा जी लेबनान के ऊपर। तो अच्छा दिन है जी पूरी दुनिया के लिए, और पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए भी अच्छा है, और शेयर मार्केट के लिए भी अच्छा है। 10 दिन का सीज फायर का ऐलान किया था जी बीच में 2 दिन पहले। ठीक है, तो वो चीजें पॉजिटिव वे के अंदर जा रही हैं, और इसराइल ने भी मान लिया कि ठीक है जी भैया, हम नहीं करेंगे। और इससे पहले ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर हुआ। ठीक है, तो चीजें अब सुधरती हुई दिख रही हैं। एक अमन जो चाहिए था जी इस पूरे खत्ते के अंदर, खासतौर से मिडिल ईस्ट के अंदर, वो बनता हुआ दिख रहा है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ईरान की अमेरिका मान रहा है, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो ईरान भी मानने को तैयार है जी अमेरिका की। ठीक है। न्यूक्लियर जो बॉम्ब की बात की जा रही है कि अमेरिका फोर्स कर रहा है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए, तो उसके ऊपर भी उनने कह दिया ठीक है जी, हम 5 साल के लिए न्यूक्लियर वेपन के ऊपर काम नहीं करेंगे। तो शायद इसके ऊपर अमेरिका मान जाए, तो 5 साल के लिए आप देख सकते हैं कि अमन और अमान कायम हो जाएगा जिस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। तो वही चीजें पॉजिटिव वे के अंदर यहाँ पर आई हैं जी नजर। और बीच में और भी अच्छी न्यूजें निकल कर सामने आई हैं जी, बड़े बड़े नए ईटीएफ आ रहे हैं जी बिटकॉइंस के मार्केट के अंदर। पुराने वाले तो ईटीएफ थे जिसके अंदर रिकॉर्ड तोड़ एंट्री हुई है, क्योंकि ईटीएफ तो तब भी था जब 1,26,000 के ऊपर बिटकॉइंस गया था, तब भी बाय कर रहे थे। अब तो आप देख सकते हैं 70,000 के ऊपर चला गया था। तो जब भी एंट्री ले रही है तो एक बॉटम बना था, और उस बॉटम से एक अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ अब ये जा रहा है जी बिटकॉइंस। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव है। और एक न्यूज पॉजिटिव और भी निकल कर सामने आ रही है जी, क्रिप्टो क्लैरिटी बिल जिसको ठीक है, क्रिप्टो मार्केट बिल जिसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था जी, बहुत सारी चीजें रिजॉल्व कर दी गई हैं। जो पेज फंसे हुए थे जी उनको सॉर्ट आउट कर दिया गया है। अब बिटकॉइन की प्राइस बढ़ रही है, इथेरियम की प्राइस बढ़ रही है, सोलाना की बढ़ रही है, और जो अदर जो मेजर जो ओल्ड कॉइन है, लेयर वन, जितने भी प्रोजेक्ट है सबके ऊपर बढ़ रही है। अब क्या होगा जी? इसके बाद क्या होगा कि मीम कॉइन के अंदर भी पैसा आएगा, क्योंकि जब बिटकॉइन जिस बंदे ने 70,000 के ऊपर लिया है उसका 80,000 हो गया, तो प्रॉफिट बुकिंग हुआ $10,000 का, उसको फायदा हो गया। अब वो $10,000 के बिटकॉइंस बेचेगा, $10,000 की यूएसडीटी आएगी, तो अब वो रोटेशन चलेगा जी। अब ऑल्ट कॉइन के अंदर जाएगा, जो प्रोजेक्ट डाउन पड़े हुए थे जी और अच्छे थे जी, फंडामेंटल जिनके स्ट्रांग थे, उनके अंदर पैसा रोटेट होगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि मीम कॉइन्स के अंदर भी पैसा आएगा। और डॉज कॉइन भी आज $0.1 के करीब चला गया। अच्छी खासी रैली आज अगर हम देखें तो डॉज कॉइन के अंदर भी रैली बनी हुई है जी। मीम कोड जो एक बड़ा मीम कॉइन टोकन है जी, नया मार्केट के अंदर आया, तो वो भी आज देखेंगे तकरीबन उसके अंदर भी 3 से 4% का इंक्रीमेंट है जी। शिबा इनू भी बड़े पैमाने के ऊपर 64 के सीरीज के ऊपर चला गया है, और अभी आप देख रहे थे 57 के सीरीज पे चल रहा था जी, पॉइंट के बाद 57 से 64 चला गया। तो पैसा रोटेट हो रहा है जी, स्लोली स्लोली। अगर मार्केट ऐसे ही ग्रो करता रहा तो एक दिन तो आप देख सकते हैं आज तेजी आई है जी, कल थोड़ी बहुत करेक्शन भी आएगी, फिर 2 दिन आप देखेंगे तेजी बनी रहेगी, और फिर पैसा लोग प्रॉफिट भी बुकिंग करेंगे। तो ये एक साइकिल चलेगी जी यहाँ पे, लेकिन ये साइकिल है जी पॉजिटिव। ठीक है, इसके पीछे रीजन है जी। ठीक है, बड़े बड़े रीजन है जो मैंने अभी आपको बता दिए जी। ठीक है, तो वो सब चीजें हो रही हैं, और नए स्टेबल कॉइन मार्केट के अंदर आ रहे हैं जी। सुई का भी आप देखेंगे कि नया स्टेबल कॉइन मार्केट में आने को हो गया है जी तैयार। ठीक है, सर्किल का था वो भी आप देख सकते हैं चल रहा है, यूएसडीसी हो गया, और जो अदर बड़े बड़े जो ईटीएफ हैं वो लॉन्च हो रहे हैं। और अभी आपने देखा कि बोंक का टोकन, उसकी बर्निंग अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी होने वाली है। तो बोंक का प्राइस भी आप देखेंगे 66 की सीरीज पे चला गया। हमने कल वीडियो बनाई थी तो 58 की सीरीज के ऊपर था, 58 से सीधा 66 चला गया। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है जी। ठीक है, पेपे का टोकन जिसके ऊपर भी हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, लेकिन पेपे कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हमको नहीं दिख रहा है जी। पेपे की रीजन यही है कि पेपे कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है जी। ठीक है, इथेरियम के साथ, इथेरियम में तो जबरदस्त एक रैली देखने को मिल रही है, लेकिन पेपे के अंदर नहीं मिल रही है। तो पेपे अगर 70 की सीरीज को क्रॉस करता है जी, याद रखें जी, 70 की सीरीज को अगर पेपे क्रॉस करेगा तो एक अच्छी रैली हमको पेपे के अंदर देखने को मिलेगी। अदरवाइज 70 की सीरीज पे बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस है, तो वो नीचे इसको लेके चला जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, मार्केट के अंदर पॉजिटिव सिनेरियो बना हुआ है। तो अगर आपने लकीली
अपनी एंट्री ली थी जी एक हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले, तो सारे के सारे बंदे जिन्होंने उस वक्त बाई किया था या डीसीए किया था, तो कुछ जो हमारे नुकसान थे वो थोड़े रिकवर हुए, और जिन बंदों ने नई एंट्री ली थी उनका 20 से 25% के करीब पोर्टफोलियो इंक्रीज हो गया है, जो अच्छी बात है। क्रिप्टो के अंदर मौका चाहिए होता है जी, ठीक है। और मौका कब मिलता है? जब सारी दुनिया डरी भी होती है। फियर एंड इंडेक्स अभी आप देख सकते हैं 2 हफ्ते पहले 30 के ऊपर 25 के ऊपर चला, तो इवन सबसे जबरदस्त एक फियर इंडेक्स आ गया था, 8 के नंबर पे भी चला गया था। लेकिन अब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आप देखेंगे कि 60 के ऊपर आ गया है। तो यानी कि 8 से 60, समझ रहे कितना बड़ा इंक्रीमेंट यहाँ पर फियर है। अब मार्केट ग्रीडी हो रही है। जैसे जैसे बिटकॉइन का प्राइस ऊपर चलता रहेगा, नए लोग मार्केट के अंदर आएंगे, लालच और बढ़ेगा जी, ठीक है जी। 1 लाख रुपए लगाया था, अब और बंदे इकट्ठा करेंगे तो 1 लाख के 1.5 लाख करेंगे, तो वो सब चीजें हैं, ठीक है। फोमो क्रिएट होता है हर टोकन के अंदर, और नए नए प्रोजेक्ट भी आप देख सकते हैं लॉन्च होंगे, क्योंकि अब रेगुलेशन के ऊपर अमेरिका के अंदर जिस तरीके से बात चल रही है, वो भी बहुत जल्द इंप्लीमेंट आपको होता हुआ दिख सकता है। तो ओवरऑल सिनेरियो बड़ा ही बुलिश यहाँ पर बना हुआ है। तो ऐसी ही अपडेट हम आपको देते हैं। अभी तो हमने जनरल वीडियो बना दी, लेकिन कस्टमाइज वे के अंदर हम नई वीडियो नए टोकन के साथ बनाना करेंगे जी, और भी स्टार्ट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।